आलसी कौन है? किसे कहा गया आलसी? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता राम। जिस प्रकार माता के गर्भ में एक पुत्र का बीज पड़ता है, परंतु उसे उस बालक को किसी चीज की या कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल चुपचाप मौन ध्यान की मुद्रा में 9 महीने तक पेट में पड़ा रहता है, परंतु उसके बाद भी उस तक ऊर्जा के सारे स्रोत, उसका जीवन चल रहा होता है बिना श्रम के। बिल्कुल उसी प्रकार उस बच्चे को कोई भान नहीं होता है कि कहां से ये सब आ रहा है, और वो मां उसी परमात्मा का रूप है। जिस प्रकार अबोध बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को भी उस परमात्मा का ज्ञान करना बड़ा कठिन है। लेकिन जिसे भी ये कला मिल जाए, वो सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। केवल इस क्रिया के द्वारा एक बालक के समान निर्दोष होकर वो सारी वस्तुएं सहज ही प्राप्त कर लेता है, परंतु उसके लिए चुनाव समाप्त होने चाहिए, मन के भ्रम समाप्त होने चाहिए। तब वो परमात्मा उसी मां के समान अपने पुत्र की रक्षा करने लगता है और सारी वस्तुएं उसे सहज प्राप्त हो जाती हैं, परंतु उसके लिए श्रम करना होगा। अपने भीतर के सारे विकारों को नष्ट करके ही, जब मन चलाए मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, जब मन समाप्त हो जाएगा, जिस प्रकार गर्भ में रहने वाले उस बच्चे के मन में एक प्रकार से उसका मन समाप्त हो जाता है, कोई चुनाव नहीं रहा, तब परमात्मा उतरता है, तब वो उसकी रक्षा करता है, निसहाय असहाय। उसी प्रकार इस जगत में जो प्राणी असहाय होकर बैठता है, वो परमात्मा उसे देखता रहता है, और असहाय की अवस्था ही नए सूर्य की अवस्था है, क्योंकि असहाय होने पर ही वो परमात्मा किसी न किसी रूप में जीवन में उतरकर प्रकाश देने लगता है। तब अनुभव होता है कुछ भी हमारे वश में नहीं है, केवल पुकार, एक सच्ची पुकार, एक असहाय बालक के समान पुकार स्वयं परमात्मा को हमारे पास उतरने के लिए मजबूर कर देता है। तो सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त पर्योदपना एतन बुद्धो न शासना, ये च बुद्धायते ताच ये च बुद्धायनागता, पच्चपन्ना च ये बुद्धा अहम बन्धामि सर्वदा, अहम बन्धामि सर्वदा। भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलम्।
सबका मंगल हो। जीवन के सारे दुखों से दूर हों। आप सबके भीतर चेतना का प्रसार हो। हमारे फर्क, हमारे भ्रम खत्म हो जाएं। इसी प्रकार से काम करते रहें और खूब लगन से काम करते रहें। जिस चरण पे आप कार्य कर रहे हैं उसमें कोई विरला साधक, कोई विरला ही भक्त कह लें, परमात्मा की बहुत कृपा का पात्र हो जो इस स्तर तक पहुंच सकता है, तो स्वयं को धन्यवाद करें, अपना अभिवादन करें, क्योंकि आपने कदम बढ़ाया है। अब किसी भी प्रकार से कदम को पीछे नहीं रखना है। समस्याएं आए, कोई भी पीड़ाएं आए, बीच बीच में विघ्न पड़ते रहें, परंतु उस बीच में भी हम प्रकाश अपने भीतर जलाए रखें, उस दीपक को जलाए रखें, श्रम के विश्वास को बनाए रखें, जिससे कि हमारा काम थोड़ा ही थोड़ा सही, परंतु हम आगे बढ़ते रहें। इसके साथ में अपने दुर्गुणों को देखें। मेरे अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं, उन्हें दूर करने की प्रेरणा जगाएं, और जो गुण हैं उन्हें भी देखें। ऐसा ना हो साधना के अहंकार में, साधना के श्रम करते करते हमारे भीतर अहंकार आ जाए, तो जो दुर्गुण हैं उन्हें देखकर बाहर निकालना है, और जो सद्गुण हैं उनमें बढ़ोतरी करनी है। सब प्रकार के विकारों से दूर होना है, चाहे वो बाहरी हो चाहे अंदरी हो। जो मनुष्य इस चीज को ध्यान करके, बुराइयां हैं परंतु उन्हें खत्म करना है इस भाव से, उससे घृणा नहीं, बस कल्याण का मार्ग खुलने लगता है। तो अपना उचित अनुचित स्वयं साधें। किन चीजों से दूर होना है, किन चीजों को अपने भीतर समाये रखना है, यही अभ्यास होना चाहिए। यही आपके साथ इस लाठी का प्रभाव है, जो न जाने कितने जन्मों तक, न जाने इस पूरे जीवन को तो आनंदित करेगा ही, आने वाले अनंत काल तक हमें ये सद्गुण ही ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। तो सबका मंगल हो, आप सब सुखी हों, सभी शांत हों। मंगल। विश्राम करें। मंगल हो, मंगल मंगल हम सभी को।